राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दरार की अटकलों के एक दिन बाद मंगलवार शाम अजीत पवार अपने चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनकी बेटी सांसद सुप्रिया सुले के साथ मुंबई में एनसीपी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, जहां से शरद पवार ने बीजेपी को बड़ा संदेश दिया। तो क्या कहा शरद पवार ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। शरद पवार एक बार फिर अपनी पार्टी के लिए संकट मोचक साबित हुए हैं। शरद पवार की रणनीति के सामने बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। पवार ने मंगलवार को मुंबई में आयोजित इफ्तार पार्टी में बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य सरकारों की आलोचना की है। इस कार्यक्रम में शरद पवार के भतीजे और एनसीपी नेता अजीत पवार भी मौजूद थे, जिनके पिछले कुछ दिनों से बीजेपी में शामिल होने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, जिन्हें खुद अजीत पवार ने सिरे से खारिज कर दिया है। अजीत पवार ने कहा, मैं मरते दम तक एनसीपी में रहूंगा। मैं अपनी पार्टी और शरद पवार के लिए वफादार हूं। जो शरद पवार कहेंगे मैं वो ही करूंगा। खबरों की माने तो पार्टी में बगावत की भनक शरद पवार को पहले ही लग गई थी। इसे रोकने के लिए शरद पवार ने अजीत पवार को समर्थन देने वाले विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया था। शरद पवार ने विधायकों को चेतावनी दी थी कि अगर वो बगावत कर एनसीपी छोड़ते हैं तो उन्हें भी शिंदे गुट के विधायकों की तरह अयोग्यता के मामले का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद अजीत पवार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। तो वहीं कल के कार्यक्रम में शरद पवार और अजीत पवार एक साथ नजर आए। इस मौके पर शरद पवार ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर सत्ता में मौजूद ताकतें कानून का उल्लंघन करने की आदत डालेंगी तो ये देश को गलत रास्ते पर ले जाएगा। उन्होंने कहा, कोई भी देश अपने संविधान और कानूनों के तहत चलता है। अगर सत्ता में मौजूद ताकतें संविधान और कानून को नजरअंदाज करते हुए कदम उठाने की आदत डाल लेंगी तो हम सभी गलत रास्ते पर जाएंगे। अगर कानून हाथ में लेने की बात इस तरह खुलकर की जाएगी और ऐसा अराजकता भरा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी तो इससे देश को नुकसान होगा। शरद पवार के इस बयान को अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बीते शनिवार स्थानीय अस्पताल के बाहर अतीक अहमद और अशरफ अहमद की खुलेआम जान ले ली गई थी। इस मामले में यूपी पुलिस और योगी सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।